स्वागत है आपका इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड होम जिम रिव्यू चैनल पे। सो टुडेज वीडियो इज फर्स्ट फ्रॉम होम जिम इक्विपमेंट सीरीज, सो वॉच टिल द एंड बिकॉज दिस विल गोइंग टू हेल्प अ लॉट इन सेटिंग अप ऑफ योर होम जिम। नाउ टुडेज टॉपिक इज रेजिस्टेंस बैंड। आज का जो वीडियो है वो मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन विल बी द एक्सक्लूसिव फीचर्स ऑफ रेजिस्टेंस बैंड, यानी वो फीचर्स आपको सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस बैंड में ही मिलेंगे एंड यू वोंट बी एबल टू गेट दोस इन फ्री वेट्स लाइक से डंबल और इन बारबल। प्लस द सेकंड पार्ट विल बी द कॉमन फीचर्स, यानी जो फीचर्स कॉमन है बिटवीन रेजिस्टेंस बैंड एंड द फ्री वेट। And in this video I'll be introducing you with a lot of concepts, so please watch the video till the end and I can guarantee after watching this video you will be able to make decision yourself whether to buy a resistance band or not to buy a resistance band. So stay tuned and check out the video. Initially, resistance band were used by physios for rehabilitation exercises, but nowadays they are extensively used by athletes and they are extensively used in various sports. आप कोई भी sports देखें, athletes are using resistance band, whether it is cricket, whether it is football, whether it is gymming, or even in martial arts. So resistance bands nowadays are used extensively. Now we will see the characteristics why resistance bands are used so extensively these days. First is linear variable resistance. अब linear variable resistance को समझने के लिए हमें दो ग्राफ समझने पड़ेंगे. The first graph and the second graph both are force versus displacement graph. तो जो second graph है उसके अंदर मेरी force constant है with displacement. लाइक अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरा वेट 73 kgs है, अगर मैं साइडवेज मूव करता हूँ देन अगेन माय वेट इज 73 kgs, ओके, बिकॉज मेरा जो वेट है दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, सो इसलिए ये हर जगह कांस्टेंट रहेगा। सेम इज विद फ्री वेट, दैट इज डंबल और बारबल। आप डंबल को कहीं पे भी लेके जाओ, चाहे आप डंबल को ऐसे करो, चाहे यहाँ लेके आओ, चाहे ओवरहेड प्रेस करो, दैट विल बी कांस्टेंट। अगर 10 kg का डंबल है तो वो 10 kg का ही रहने वाला है। नाउ अगर मैं फर्स्ट वाला ग्राफ देखूं, सो दैट मिमिक्स आवर रेजिस्टेंस बैंड, क्योंकि रेजिस्टेंस बैंड है, जितना मैं इसको स्ट्रेच करता जाऊंगा उतनी ही ज्यादा ये मेरे को फोर्स देगा। सो डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स इंक्रीज हो रही है। सो दिस इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब इसका फायदा कैसे होता है मुझे, लाइक अगर मैं चेस्ट का एग्जांपल लेता हूँ, सो चेस्ट में अगर सपोज मैं 20 kg के डंबल मार रहा हूँ, सो मैं प्रेस करता हूँ यहाँ से, सो दिस प्रेस मोशन इज वेरी डिफिकल्ट अप टू अ सर्टेन लिमिट। जैसे ही मैं एक लिमिट क्रॉस कर जाता हूँ, जब मेरा हाथ स्ट्रेट होता है, जब लॉकआउट की कंडीशन आती है, दैट इज माई स्ट्रॉन्ग पोर्शन, तो वहाँ पे मैं इजीली 20 kgs के वेट को होल्ड कर सकता हूँ। बट इधर से प्रेस करना इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज दिस एरिया और ड्यूरिंग दिस मोशन ऑफ माई जॉइंट द मसल इज वीक। अब क्या हो रहा है कि मैं 20 kg का वेट मार रहा हूँ तो इस वाली मोशन में तो मेरा मसल काम कर रहा है, बट जब मैं कंप्लीट लॉकआउट में जाता हूँ तो उस टाइम पे मेरा मसल एक्टिवेट ही नहीं है, बिकॉज दैट 20 kg इज नॉट इनफ एट दिस पॉइंट टू एक्टिवेट माई मसल। तो वहाँ पे मेरा काम आता है रेजिस्टेंस बैंड। इधर मैं खाली रेजिस्टेंस बैंड यूज कर सकता हूँ या मैं बारबल या डंबल के साथ भी रेजिस्टेंस बैंड यूज कर सकता हूँ। उसमें क्या होगा, जब मेरा रेजिस्टेंस बैंड यहाँ पे है, सो फॉर एग्जाम्पल इनिशियल मेरा 20 kg का रेजिस्टेंस बैंड दे रहा है, जैसे मैं इसको ऊपर लेता जाऊंगा इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता रहेगा। सो जैसे जैसे मैं ऊपर जाता जाऊंगा मेरे हर मोशन में मेरी हर जगह पे ये अलग अलग रेजिस्टेंस देगा, सो दैट कि मेरा कोई भी पोर्शन में मसल खाली ना रहे, मसल मेरे हर पोर्शन में एक्टिव रहे। ओके, सो यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट आता है कांस्टेंट टेंशन। तो जैसे अभी हमने बात की कि मैं यहाँ से यहाँ तक हर मोमेंट में थ्रू द ओवरऑल मूवमेंट ऑफ माय जॉइंट द मसल इज अंडर एक्टिवेटेड कंडीशन, सो दैट मीन्स मसल इज अंडर कांस्टेंट टेंशन। ये आपको सिर्फ रेजिस्टेंस बैंड से ही मिल सकता है, नो अदर इक्विपमेंट कैन गिव यू दिस। अब इसको और समझने के लिए हम एक बाइसेप्स का एग्जांपल लेते हैं। बाइसेप्स में क्या होता है कि जब मैं बाइसेप्स कर्ल कर रहा हूँ, सो मैं बाइसेप्स कर्ल में क्या होता है, फ्रॉम हेयर टू हेयर दिस इज दी वीकेस्ट पोर्शन ऑफ माई बाइसेप्स। हमेशा जब भी मैं सपोर्ट लेता हूँ मैं इस एरिया से इस एरिया तक ही सपोर्ट लेता हूँ। ओके, सो
क्या होता है, जब मैं इस एरिया को क्रॉस कर जाता हूँ देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर मी। यहाँ पे मैं अपने इजीली 20 kg का डंबल है उसको मैं इजीली इस वाले एरिया में मूव कर सकता हूँ। इस एरिया में डंबल मेरा फ्री होता है। सो अब इस एरिया में सिंस माय डंबल इज फ्री, सो इन दिस एरिया देयर इज नो टेंशन, नो लोड ऑन माय मसल। तो ऑफ टाइम रेजिस्टेंस बैंड प्रोवाइड मी विद दैट एडवांटेज। लाइक अगर सपोज मैं यहाँ पे हूँ, इधर से यहाँ तक आ रहा हूँ, सो एट दिस पोजीशन आल्सो आई हैव अ टेंशन बिकॉज जो रेजिस्टेंस बैंड है दैट इज नॉट प्रोवाइडिंग मी फोर्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ये इसकी खुद की इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से। सो इस वाले पोजीशन में भी आई हैव अ कांस्टेंट टेंशन ऑन माय बाइसेप्स। सो दैट्स व्हाई इट मेक्स इट वेरी यूजफुल। जो भी हमारे पावर एथलीट्स होते हैं, स्ट्रेंथ एथलीट्स होते हैं, दे यूज रेजिस्टेंस बैंड अपने जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसके अंदर एक ज़्यादा रेजिस्टेंस लेने के लिए वो रेजिस्टेंस बैंड यूज करते हैं एंड दैट इंक्रीजेस देयर परफॉर्मेंस। नाउ the another major advantage is we can use resistance band in vertical plane as well as in horizontal plane. अब लाइक बारबल या डंबल है, उनका वेट हमेशा वर्टिकल प्लेन में ही एक्ट करता है, ओके, क्योंकि वो ग्रेविटी की वजह से उनका वेट है। नाउ अगर मैं चेस्ट प्रेस कर रहा हूँ, चेस्ट प्रेस हम हमेशा लेट के करते हैं, मैं खड़ा होके चेस्ट प्रेस तो नहीं कर सकता। अगर मैं खड़ा होके चेस्ट प्रेस करूँगा तो द मोमेंट विल बी अबाउट दिस पॉइंट, अबाउट माई शोल्डर जॉइंट एंड दैट विल कोज दिस मोमेंट। तो उससे मेरा क्या होगा कि इधर जोर आएगा, मेरे चेस्ट पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सो बट विद द रेजिस्टेंस बैंड आई कैन डू द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। रेजिस्टेंस बैंड के साथ आई कैन वर्क इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एज वेल एज इन द वर्टिकल प्लेन। सिंपल। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी पिलर के साथ टाई करके आई कैन प्रेस इट लाइक दिस, और इससे एक और चीज मुझे मिलती है दैट इज द फंक्शनल ट्रेनिंग। मैं फंक्शनल मूवमेंट कर सकता हूँ। फंक्शनल मूवमेंट आर मूवमेंट विच इन्वॉल्व्स मल्टीपल जॉइंट और द कंपाउंड मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी एथलीट को ट्रेन करना है, दैट एथलीट इज अ बॉक्सर, तो आप क्या करोगे कि बॉक्सर को क्या चाहिए होता है, अपने पंच के अंदर पावर चाहिए होता है। सो अगर ये पंच के अंदर पावर चाहिए, सो उसको ऐसे मूवमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ डंबल्स और विद द हेल्प ऑफ बारबल हम ट्रेन नहीं कर सकते, बट विद द हेल्प ऑफ द रेजिस्टेंस बैंड हम पूरी बॉडी को ट्रेन कर सकते हैं। ही कैन एंगेज हिज कोर। अगर मैं रेजिस्टेंस बैंड के साथ ट्रेन करता हूँ तो उससे मेरी कोर भी ट्रेन होगी, दैट विल गिव मी पावर इन दिस मोमेंट ऑल्सो। मेरे हिप्स एंड माई लेग्स, तो जो भी मसल इसके अंदर इन्वॉल्व है मूवमेंट के अंदर, दे ऑल विल बी ट्रेन्ड विद द हेल्प ऑफ दिस। सो दीज आर द मेजर एडवांटेजेस ऑफ रेजिस्टेंस बैंड, जो कि आपको किसी भी फ्री वेट से नहीं मिल सकते। द मेजर एडवांटेज ऑफ रेजिस्टेंस बैंड इज कॉस्ट इफेक्टिव। रेजिस्टेंस बैंड बहुत सस्ते आते हैं। You will get resistance band in a range of 500 rupees to 1500 or 1600 rupees। आपको लाइट से हैवी 15 से 17 और 1600 की रेंज में मिल जाएगा, बट वहीं पे ही अगर आप डंबल लेने जाएंगे सो वो 2000 2500 या उससे ऊपर ही आपको उसका सेट मिलेगा। सो कॉस्ट इफेक्टिव इट इज, देन अगेन इट इज़ वेरी लाइट वेट, पोर्टेबल है। आप घर के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं कंज्यूम करना चाहते हैं, सो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस बैंड आप ले सकते हैं। और पोर्टेबल, यस इट इज़ पोर्टेबल, तो आप कहीं भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं एंड स्टिल यू वांट टू डू एक्सरसाइज, तो आप रेजिस्टेंस बैंड अपने साथ कैरी कर सकते हैं और आप कभी भी कहीं पे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। एंड वर्सेटैलिटी, रेजिस्टेंस बैंड से आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। एनी एक्सरसाइज यू कैन डू, देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कॉम्बिनेशन विच यू कैन डू थ्रू रेजिस्टेंस बैंड। अब हम बात करते हैं द फीचर्स विच आर कॉमन बिटवीन रेजिस्टेंस बैंड एंड फ्री वेट। नाउ फर्स्ट इज द प्रोग्रेसिव लोडिंग। अब प्रोग्रेसिव लोडिंग का मतलब क्या होता है कि हम उसको टाइम टू टाइम इंक्रीज करते जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल बाइसेप्स के अंदर आज मैं 5 किलो का डंबल मार रहा हूँ, से 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद मैं 7.5 kg के डंबल पे आ गया, उसके और 1-2 हफ्ते बाद मैं 10 kg के डंबल पे आ गया। सो दैट इज प्रोग्रेसिव लोडिंग और प्रोग्रेसिव इंक्रीमेंट। सो मैं अपने बैंड्स के साथ कर सकता हूँ बिकॉज बैंड्स मेरे एक्स्ट्रा लाइट से हैवीएस्ट तक आते हैं और एक्स्ट्रा हैवी तक मेरे बैंड्स आते हैं। सो दैट इंक्रीमेंट इन वेट्स आई कैन ऑल्सो गेट इन बैंड्स। So this is the one common point. Another common point is range of motion. जो range of motion मुझे बारबल या डंबल से मिलता है, same I can get with the resistance band. Like अगर मैं shoulder press कर रहा हूँ, okay, so I can easily do the shoulder press. जैसे मैं बारबल से या डंबल से करता हूँ मैं इससे कर सकता हूँ, but यहाँ पे मुझे एक advantage क्या मिलता है, I can do it explosively. Like
यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लोसिवली कर सकता हूँ। मैं एक्सप्लोसिव कर रहा हूँ तो उससे मेरे को फायदा क्या होता है, मेरे टाइप 2 मसल फाइबर्स होते हैं, दैट इज फास्ट एक्टिंग और फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स होते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं जब मैं एक एक्सप्लोसिव मूवमेंट करता हूँ, जो कि मेरे ग्रो, जो मेरा बल्कि जो दिखता हूँ मैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दोज फाइबर्स ओनली। सो उसको मैं काफ़ी इजीली और अच्छे से ट्रेन कर सकता हूँ विद रेजिस्टेंस बैंड। बट आप ये एक्सप्लोसिव मूवमेंट फ्री वेट के साथ नहीं कर सकते, बिकॉज फ्री वेट क्या होगा कि जब आप एक्सप्लोसिव मूवमेंट करोगे तो वो मोमेंटम में चला जाता है, तो आपका क्या होता है कि बिकॉज ऑफ दैट मोमेंटम आपका मसल के ऊपर से लोड निकल जाता है और आप उसको ऊपर की तरफ फेंक देते हैं। बट दिस इज नॉट द केस इन रेजिस्टेंस बैंड। द पॉइंट इज द स्पीड वेरिएशन। लाइक अगर मैं डंबल लेता हूँ, सपोज मैं ऊपर जा रहा हूँ, धीरे धीरे नीचे आ रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, धीरे धीरे नीचे आ रहा हूँ। सो सेम मैं रेजिस्टेंस बैंड के साथ भी कवर कर सकता हूँ। मसल टेंशन जैसे अभी हमने बात किया था कि मसल टेंशन का मतलब होता है मसल के ऊपर लोड डालना। तो जैसे आप किसी एक्सटर्नल वेट या जैसे डंबल या बारबल से अपनी मसल के ऊपर लोड डालते हो, वैसे आप लोड एक रेजिस्टेंस बैंड से भी डाल सकते हो। बिकॉज मसल को कोई मतलब नहीं है कि आप लोड किस चीज़ से डाल रहे हैं, मसल को मतलब है सिर्फ लोड से। सो वेदर यू यूज रेजिस्टेंस बैंड, वेदर यू यूज केटलबेल, वेदर यू यूज डंबल और बारबल, सो दीज आर दी कॉमन पॉइंट्स। सो जो आपको एडवांटेजेस या जो भी आप डंबल या बारबल से कर सकते हैं, यू कैन डू इट विद रेजिस्टेंस बैंड। इन एडिशन यू हैव दोज 3 मैजिकल एडवांटेजेस जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे अपने घर में वर्कआउट करने के लिए। एंड दिस इज द मस्ट हैव जिम इक्विपमेंट एट योर होम। ओके, एंड वन मोर थिंग, अगर आप घर पे अकेले हैं, अलोन है, सो विद दिस यू कैन वर्क आउट सेफली। हियर वी विल रैप अप द वीडियो। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।